ये किले के साक्षात प्रमाण हैं। ये देखिए लखौरी, आज भी ये उस समय की निकल रही है। ये साक्षात प्रमाण है कि गंगा बख्श रावत का किला महल पर रहा, जिसको अंग्रेजों ने ध्वस्त कर दिया था, ध्वस्त कर दिया और आज केवल स्मृति शेष रह गए। ये साक्षात प्रमाण है, ये आप देख सकते हैं। इतिहास गवाह है कि गंगा बख्श रावत का ये इतिहास का किला पासी समाज की गौरव गाथा को कहता था। आज ये इतिहास बन गया है, लेकिन हमारे पासी समाज के सभी लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि अपनी विरासत को बचाइए, वरना आगे वाली पीढ़ी कभी हमको माफ़ नहीं करेगी। यहाँ के विधायक सांसदों को मैं आह्वान करता हूं कि अगर ज़मीर है और जिंदा होने का सबूत देना है तो इन किलों को बचाइए, इनकी बाउंड्री वाल करवाइए, क्योंकि शासन से ये संभव है। मैं सभी से एक बार फिर से अनुरोध करता हूँ, इसको करिए, वरना आने वाली पीढ़ी कभी माफ़ नहीं करेगी। जय पासी साथियों, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग महाराजा गंगा बख्श के टीले पर पहुँचे हैं और ये महाराजा गंगा बख्श जी का टीला है। जय हिंद, जय पासी साथियों, आज हम लोग आए हुए हैं जनपद बाराबंकी के कासिमगंज ब्लॉक देवा में। और जो अभी इधर देखिए पूरा ये जो है ये अब डीह के रूप में थोड़ा सा रह गया है और इसी को गंगा बख्श रावत जी का किला कहा जाता है। किसी समय में यहाँ पे बहुत सारी ज़मीन थी चारों तरफ। लगभग कितने बीघे में था लगभग पहले? आपका शुभ नाम क्या है? अमरीश रावत जी हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं, संपन्न हैं और पासियों का जो झंडा है वो यहाँ पे बुलंद किए हुए हैं। और जो ये जगह है वो जगह के रूप में ये काफ़ी कम से कम 20-25 बीघे में ये जगह थी, लेकिन आप कुछ बताएंगे जगह के बारे में? धीरे धीरे कम होती चली गई। हाँ, जगह रहमान चलो 15-20 बीघा धीरे धीरे सब ज्यादा बहुत है। चारों तरफ से लोग बढ़ाते जगह बढ़ाते चले गए, बढ़ाते बढ़ाते ये स्थिति आ गई है। और अभी आपसे मैंने पूरी जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि पहले गत वर्षों की बात, पहले भी कोई कुआं है, एक कुआं है, एक उधर कुआं है। अच्छा, कुएं भी दिखाएंगे, लेकिन अभी आप बता रहे थे कि गंगा कौन रावत आ रहे थे यहाँ पर दिया जलाने के लिए? रामरेश रावत जी कोई विधायक रहे हैं, सुनने में आया है, सांसद एमएलसी वगैरह रहे हैं, वो यहाँ पे दिया जलाने आते थे। तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि यहाँ दिया कहाँ जलाते थे? अरे इसकी बाउंड्री वाल करवा देते, शासन में अगर रब्बी रहे तो ये भी करा देते, कुछ किए थे? रामरेश रावत जी, एक सवाल है पासी समाज का आपसे कि यहाँ पर क्या राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए आते थे आप, या ये डीह बन गया है, इसमें क्या करने के लिए आते थे? 100 साल में एक बार आते थे, उसके बाद कुछ किया आपने यहाँ के लिए? तो अभी तो मैंने जो पूछा भैया से तो वो तो बता रहे हैं कि केवल दिया जलाने के अलावा कुछ किया नहीं। वो भी दीपावली में जलाने आते हैं। कहाँ जलाने आते हो भाई? इस किले को संरक्षण कौन देगा? इसके लिए पैसा कौन पास कराएगा? बाउंड्री वाल कौन कराएगा? मूर्ति कौन स्थापित करेगा? आने वाली पीढ़ियाँ क्या माफ़ कर पाएंगी? आप यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं इस विधानसभा के, और नहीं भी रहे हैं, कहीं के रहे, तो क्या ये आप बताया भी जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि आप उनके वंशज हैं? तो भैया मैं तो अपने पूर्वजों के लिए अपनी जान दे दूंगा, अपने उस संरक्षण के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आपने किया है? नहीं किया तो भैया कम से कम थोड़ा सा अब जान लो, समझ लो, कम से कम अब समझ लो भाई, इसकी ये शासन ही कर सकता है। अरे भैया, शासन की बात मुख्यमंत्री तक पहुँचाओ तो ज़रूर, वो सुने न सुने, कम से कम कहने के लिए तो हो जाएगा कि आपने बात पहुंचाई है वहां तक। हैं? कौन है? उपेंद्र रावत जी यहाँ के सांसद है। तो सांसद जी, मैं भी आपसे पूछता हूँ भैया, कैसे सांसद हो पासियों के? पासी बनकर सांसद बने हो, क्षेत्र का नेतृत्व करते हो, पूरे समाज के करते हो, लेकिन पासियों किले को बचा रहे हो कि नहीं बचा रहे हो भाई? ये समाज आपसे जवाब मांग रहा है और ये जवाब मांग रहा है, फिर जवाब देगा वक्त आने पर। इतना आप जान लीजिए, अगर आप इस किले को बचाने का प्रयास नहीं करते हैं तो परिणाम 2024 में आ सकता है आपके सामने। अगर जनता पसंद करती है तो रहेंगे, नहीं पसंद करती है तो ईश्वर जाने, लेकिन कम से कम अपने किले को बचाइए, अपने विरासत को बचाइए।
ये किला जो डी बनता जा रहा है, आने वाले समय में स्मृति शेष रह जाएगा। आज तो हम देख भी रहे हैं 4 बीघे जमीन 2 बीघे जमीन है, आने वाली पीढ़ी 20 साल के बाद में यहाँ ढूंढेगी अवशेष की थे भी कि नहीं थे। स्मृति शेष खत्म, केवल यादों में रह जाएगा किला। तो भैया अगर जीवन दिया है तो यार कम से कम पौरुष का इस्तेमाल करते हुए अपने हक के लड़ो और समाज के लिए बातें पहुंचाओ। अगर थोड़ा सा भी मान सम्मान है तो मैं चाहूँगा कि कुएं हैं जो कुछ थे यहाँ पर उस वक्त के, आप भैया जरा दिखा दे तो हम दिखा दें अपने गंगा बख्श रावत हैं। नहीं यहीं पर है कि कहीं नहीं दूर है, आगे जाकर ही मान चलो। चलिए कहाँ ये कुआं जो गूलर हुआ है और ये किधर है, चलो दिखाते हैं। गूलर है, वहाँ पर एक कुआं था, ये प्राचीन समय का ही है। और यहाँ पर अब किला क्या चीज रह गई है, यहाँ पर दीपक जलाते हैं लोग, आते हैं साल में। राजनीतिक रोटियां हैं ये दीपक, ये राजनीतिक रोटियां पड़ी हुई हैं, देख लीजिए भाई साहब। 29 मार्च में आए थे, ये राजनीतिक रोटियां, राजनीतिक रोटियां हैं, इनको देख लीजिए। यहाँ दीप जलाने आते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने आते हैं, उसके बाद निकल लेते हैं खंभा बचा के, फिर दिखाई नहीं पड़ते हैं पासी समाज को लूट के। जगह कुआं है नहीं, मेड़ होई कोई ये वाले पेड़ का। हाँ वो पेड़, हाँ तो मेड़ कोई होई। अरे यहीं से दिखा दे रहे जो वहाँ वो पेड़ दिख रहा भैया, यू वाला ये पेड़ है दिख रहा, वहीं पे कुआं थी। हाँ तो कुआं क्या हुआ, तो वहीं है कुआं के, हुआ क्या है कि खत्म हो गया? पानी वानी कुछ है? पानी अच्छी कुआं में नहीं बचा तो उसमें कहाँ तो बचे। देख तो सकते ही हैं। अब पट गवा हो ऐसे हल्का फुल्का भले हो क्योंकि सब खेत के घास को चार, मतलब अब ये स्मृति शेष रह जाएगा। कुआं किधर था, उधर बहुत दूर है। वो पेड़ दिखा रहा आगे देखिए। और दूसरा कहाँ पर है? तो मतलब इसका मतलब है कि जिंदा है कि नहीं? एक बार यार वीडियो बना लो, जिंदा कहने के लिए हो जाएगा कि हम देख के आए तो जिंदा था, मर गया। असल में उमर पीलिया के होते हो उमर नहाए आवत, ये इसलिए जिंदा है वो। चलो देख लेते चलो हैं। भाई, तब तो अच्छा बढ़िया जिससे बात पीलिया है। तो उसके ठीक हो जाता है। हाँ चलो भाई।